कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अवधेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दें। सम्मानित मंच पर आदरणीय स्वामी शैलेश जी, संतोषानंद जी, नरेश कुमार जी, प्रवीर जी, राजेश जी, जीवकांत जी और एक उद्योगपति व्यापारी होते हुए भी भावना से और उत्साह से चिंता कर काम आरंभ करने वाले और इस कार्यक्रम के सूत्रधार ही नहीं, आगे भविष्य भी इस कार्यक्रम के ऐसे आदरणीय सुशील अग्रवाल जी और नीचे बैठे हुए अनेक सम्माननीय लोग हैं। आधा लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं इसमें, इसलिए सब लोग मेरी ओर से बिना नाम लिए अपना संबोधन मान लें, क्योंकि तो उसमें थोड़ा समय लाएगा। सब बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र के सक्रिय और काम करने वाले लोग बैठे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण सभा में कि ये कार्यक्रम कुछ करने के ही साथ शुरुआत हुई, लेकिन इस कार्यक्रम की जो विशेषता है, मैं मानता हूं कि ये बने हुए जो दिव्य वातावरण है उसकी जरूर प्रेरणा सुशील जी में रही होगी और इन्होंने जीवकांत झा जी का साथ मिला है और बाकी साथियों का साथ मिला है। देखिए इस समय ये जो वर्क है, इस समय दुनिया में 75 अरब मीट्रिक टन, अब जरा ध्यान से सुनिए, 75 अरब मीट्रिक टन से ज्यादा जो ये प्लास्टिक का कचरा है वो हमारे समुद्र में, नदियों में, पहाड़ों में वो परमानेंट हो चुकी है। 75 अरब मीट्रिक टन। आप कल्पना करिए, अब ये होता कैसे है, जैसे उसमें थायलेट्स होता है। आप देखेंगे कि इस समय आंत की जो बीमारियां हैं जिसमें खासकर गैस पेट में रुक जाता है, ये कितने लोगों को पता है? जो लोग 70 से 80 के दशक में पैदा हुए हैं इस देश में, उन सब लोगों ने प्लास्टिक के गिलास से, प्लास्टिक के बोतल से, हम लोग भी स्टूडेंट्स थे तो बाहर कहीं रहने जाते थे तो प्लास्टिक के मग से ही पानी पी लेते थे और उस समय उसी प्रकार का आता था। वो ज्यादातर भारत में उसकी कोई गणना नहीं है। ज्यादातर लोगों को आंत की बीमारियां हैं, जो आंत में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, बाकी तो कैंसर वगैरह हो जाते हैं। वो आपके जो है ना, जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आपके भोजन से, पानी से जाते जाते वो ऐसा हो गया कि उसका कोई इलाज नहीं है, कोई पकड़ नहीं पाता है। जिसको हो गया और जिंदगी भर छटपटाता रहता है। कैंसर वगैरह तो आगे की बात होती है। जो आप देखते हैं इस समय जो महिलाओं में गर्भपात की बीमारियां हो रही हैं, जो नपुंसकता पैदा हो रही है, जो बांझपन आ रहा है इस समय, जो इस समय हमारा सबसे बड़ा संकट जो है भारत का है, वो जनसंख्या का घनत्व हमारे देश में खासकर हिंदुओं की आबादी 1.6 हो गया, कम से कम 2.1 रहना चाहिए था। उस सब के पीछे प्लास्टिक एक बड़ा कारण है, पता ही नहीं चलता है। भाई कैंसर का तो चलो दुनिया में ये बताया है 2023 में कि 2 करोड़ लोग कैंसर से शिकार हुए हैं, जिसमें 60% प्लास्टिक का योगदान है। और उसमें भारत के बारे में अभी पूरा, चूंकि सारे आंकड़े आते नहीं है, 2023 में था कि 14 लाख लोगों को कैंसर यहाँ पाया गया था और हर साल 12.8%, यानी उसमें जैसे 100 है तो 113 संख्या होती जा रही है। लेकिन वो और बढ़ता गया, 113 हो गया तो अगली बार उससे और बढ़ता है। तो अब तो कैंसर की हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री और बजट में इतने पैसे डालने पड़ रहे हैं और उसका निदान नहीं हो पा रहा है। तो ये जो काम है, आपको आंख के रोग, आंखों की जलन, आपकी परेशानी बढ़ी हुई है, आपके नाक अनावश्यक बंद हो जा रहे हैं क्योंकि आप सांस भी ले रहे हैं और प्लास्टिक ऐसे हावी हो गया है कि मतलब ये एक प्रकार से समझिए कि जो अभी से ईरान में युद्ध हो रहा है तो अभी तक 1400-1500 लोग मरे हैं। ये बिना युद्ध के ऐसा हमला है जिसमें आप जिंदा रहते छटपटाते हैं, कब आपकी मृत्यु होती है, कहां मृत्यु होती है आपको पता नहीं चलता है। ये हाइड्रोजन बम से ज्यादा खतरनाक इस समय प्लास्टिक का हजार्ड से दुनिया में। फिर उसको रिसाइकिल करके बनाएंगे, किसी को यूज के लिए भेजेंगे, ये कोशिश हो रही है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह होगा। इस अभियान की जो विशेषता यह है कि अभी तक बिना सरकार के सहयोग के, आपका कार्यक्रम 11 से 1 तक ही था, लेकिन इतने वक्ता है तो मेरी बहुत इसमें मेरी शुभकामनाएं हैं और मैंने 3 बार दिया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको आगे ले जाया जाए। और आपने मुझे जीवकांत जी आमंत्रित किया और सभी आप सबने मेरी अपनी बात रखने का अवसर दिया और आपने जितना ध्यान से सुना है और जो मेरी ओर से सही बोला गया उसको अपनाइए, जो गलत हो मेरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज मन से आशीर्वाद देता हूं कि आपका ऑपरेशन शुद्धि भी बहुत बड़े रूप तक जाएगा।
और देश के तमाम लोग कभी ऑपरेशन शुद्धि जुड़ेगा और ऑपरेशन शुद्धि सच में शुद्ध कर देगा, क्योंकि शुद्धता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। जितने हम शुद्ध होंगे उतना हमारा जीवन सात्विक होगा, जितने हम शुद्ध होंगे हमारे जीवन का कल्याण होगा। और एवरीबॉडी वुड लाइक टू लीव पीसफुल लाइफ। हम सब चाहते हैं हमारा जीवन शुद्ध हो, शांतिमय हो। परंतु अगर मैं पूछूं कि सभागार में कितने लोग बहुत आनंद से हैं, सबके अंदर सुख ही सुख है। अच्छे गुरु के साथ जुड़ के कार्य करें और अपने जीवन में हम शुरुआत अपने आप से करें। जैसे अग्रवाल जी बताया भी, अब उनका जीवन किस प्रकार से सामान्य घर से इस अवस्था तक आए। जैसे जीवकांत झा जी महान चिंतक, मंच संचालक के रूप में, परंतु पूरा इस सब लोग को यहाँ लाने में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। प्लीज एक बार जोर से ताली बजाइए, क्योंकि हम सभी आज यहाँ इसी के लिए मौजूद हुए हैं। और अगर तालियों की आवाज नहीं रही तो कोई फायदा नहीं होगा आपके और हमारे यहाँ आने का। ये ऑपरेशन शुद्धि में एक बात कहना चाहता हूँ। ये टी शर्ट बच्चों ने पहनी हुई है, इतना प्यारा पतला सा बैग है, इस मोबाइल होल्डर भी है, ठीक है ना, ये माँ के लिए मंगवाया है। हाँ जी, और ये हमारा जैसे मिशन है, विजन है। हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है आने वाले वक्त में कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज जाए, उनका आशीर्वाद और आशीष मिले। सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि को अंजाम, यहाँ एक बहुत बड़ा रूप दिया गया मालवंकर भवन में, मालवीय भवन में। एक ही विचार, एक ही उद्देश्य, किस प्रकार से देश हमारा प्लास्टिक मुक्त हो, किस प्रकार से प्लास्टिक कन्वर्ट इनटू द वेल्थ। एक महान विजन के साथ सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, उस विजन को पूरे मास लेवल तक लाने की आवश्यकता है। जो सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच रहा, कैसे सफाई हो देश का गंदगी का, परंतु सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, जो हमारे एक विजनरी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं अग्रवाल साहब, इनका एक ही उद्देश्य है, आने वाले समय में कैसे हमारे युवा, कैसे हमारे लोग प्लास्टिक को कैसे कन्वर्ट करके वेल्थ में करें। इस विजन के साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक प्लास्टिक के वेल्थ का सदुपयोग नहीं होगा तो उसका फिर दुरुपयोग होगा। जब दुरुपयोग होगा तो वह कई तरह की बीमारी में, आज जैसे गौ माता इतने मर रही है प्लास्टिक खा के, आज जैसे प्लास्टिक के कारण कई बीमारियां हो रहा है, तो वह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि, एक बहुत बड़ी सोच के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ आज लॉन्च किया गया है। और मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं देश के तमाम बड़े लोगों से ऑपरेशन शुद्धि से जुड़े और जुड़ करके जो विजन है उस विजन के साथ चले। जय सनातन। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। कहा गया है कि जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है और जो बुद्ध होता है वही निरंजन की प्राप्ति करता है। तो आज यहाँ ऑपरेशन शुद्धि के नाम से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए और अपने जीवन के सदुपयोग के लिए प्लास्टिक का व्यवहार हो, इसके लिए सुशील अग्रवाल जी ने यह मुहिम छेड़ी है। तो यह मुहिम एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में समाज में जागरण का कार्य करे और समाज जागरूक हो। क्योंकि देखिए, सृजन करने से पहले ये जान लीजिए कि एक मैलिक्यूल भी नष्ट नहीं होता। तो हम क्या सृजन कर रहे हैं, क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो भी हम बना रहे हैं या जो भी हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम प्रयास करें कि एकत्रित करें और फिर उसका सही से रिसाइकलिंग होंगे, उसके बाद भी हमें वो शुद्ध वस्तु मिले। हम इसका प्रयास करें जिससे प्रकृति, जीवन और समस्त कह सकते हैं प्राणी मात्र का कल्याण हो सके, जिससे सत्य सनातन का भी कल्याण होगा। यही सनातन है, यही सनातन धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानता है। परिवार का भला हो, कल्याण हो और हम भी उसी परिवार के हिस्से हैं, ऐसा मान के प्लास्टिक का सदुपयोग और दुरुपयोग करें। प्लास्टिक मुक्त भारत की आप सोच भी नहीं सकते। मैं फिर रिपीट कर, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्लास्टिक की एप्लीकेशन बढ़ रही है। भारत में 7 kg पर कैपिटा कंजप्शन है, अमेरिका में 30 kg है,
आपकी आंखों के सामने अगले 10 सालों में ये जितनी ग्रोथ होने जा रही है, एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी, प्लास्टिक नहीं रुक पाएगा। प्रॉब्लम इतनी है कि उसको रीपर्पस करना, रिसाइकिल करना लोगों को आता नहीं है, जो हम सिखाने जा रहे हैं नए तरीके से। देखिए, शुद्धि का एक समाज ने, सिस्टम ने, अर्थव्यवस्था ने प्लास्टिक को क्रिएट कर दिया। उसको यूज करने के लिए दिन रात सुबह शाम सेशंस होते हैं, इंडस्ट्रीज के भी साथ साथ में इस एग्जीबिशन भी लगती है। लेकिन प्लास्टिक को रिकलेक्ट करके रीयूज, इसको रिसाइकिल करना, उसके लिए बहुत ही आप लोग कम प्लीज अवेयरनेस थोड़ा है। सा साइलेंस बना के रखें प्लीज। तो आज आपने जो कहा शुद्धि कैसे होगी, एब्सोल्युटली जिस दिन उसका बंद होगा उस दिन शुद्धि होगी, जो कि अभी कोई दूर दूर तक पिछले 20-30 सालों में नजर नहीं आ रहा है। बायोकम्पोस्टेबल प्लास्टिक की बात हो रही है, लेकिन मैं वायदा करता हूँ वो अभी बहुत दूर है, साइंस इतना एडवांस अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि प्लास्टिक को आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्लास्टिक जो आ रहा है, एटलीस्ट मैं वायदा क्या कर रहा हूँ, जो वर्जिन प्लास्टिक आप यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे डैशबोर्ड, बम्पर, हेडलाइट हो, मैं उस पर 50% प्लास्टिक रिसाइकिल यूज करके आपकी सेम क्वालिटी देने की कमिटमेंट करता हूँ। एक तो आपको नुकसान, एक तो फायदा हुआ कि आपका कॉस्ट बहुत सस्ता हो गया, दूसरा पर्यावरण का जो नुकसान होता था वो बच गया और लोगों की जीविका का आधार बन गया, रेवेन्यू टैक्सेस जॉब मिल गए और फॉरेन एक्सचेंज जो चाहता है सब बच गया। इससे बड़ी शुद्धि क्या होगी? सरकार से आपको कोई सहयोग मिल रहा है सर? मैं माफी चाहता हूँ, ना तो हमने सरकार से कोई सहयोग लिया है, ना मांगा है, ना उन्होंने कोई दिया है। और हम किसी भी CSR में ये चीज़ें किसी से को पैसा नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन शुद्धि सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिकल मॉडल है, जहाँ पूरे भारत के अंदर डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, सारा प्लास्टिक कलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा, आपकी जीरो कॉस्ट है, हम उसको मैनेज करेंगे ताकि, और साथ साथ में जितने लोग जुड़े हैं, चाहे रैक पिकर्स हैं, चाहे बाकी गरीब लोग भी हैं, जिनको 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये दे करके ये माफिया उनको 2 पैसा डांट करके उनको हैरेस करते थे, उसके बदले उनको 20 रुपया किलो की शुरुआत करेंगे ताकि उनको जीविका का आधार मिल सके। ऐसा करके 5 लाख लोगों को जीविका देनी है, साथ में 50,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी है। आज आने वाले वक्त में यही आंकड़ा बढ़ करके 20 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा और 2 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू है जो हम रिपर्पस करने जा रहे हैं। कि क्या होता है ना, जब आप कोई नए आयाम सेट करते हैं तो लोग उसको अनुसरण करते हैं। हमने क्या किया, 3 लाख सीमेंट बैग आप इमेजिन कीजिए, आपके सामने पड़े हैं और बोलो भैया इसको सबको वॉश करके दाना बना दो, ये इम्पॉसिबल है ह्यूमनली। हमारे पास सेटअप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे भारत के सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग प्लांट मेरे पास है, जहां हमने 3 लाख बैग को शेड किया, वॉश किया, स्क्वीज किया, ड्राई किया, दाना बनाया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और ऐसा करके मैं चाहूँगा पूरे विश्व को हम संदेशा देना चाहते हैं कि हमने करके दिखाया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जागो। और अगर जो किसी को लगता है कि नहीं हो सकता, मुझसे बात करो। मैंने ये बात बार बार कही है, फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे विश्व में जहाँ कहोगे, मैं अपना पैसा खर्च करके जा करके समाज का कल्याण करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे से सब कुछ समझ लीजिएगा। आज बात होती है ई वेस्ट की, ई वेस्ट में जितना प्लास्टिक आ रहा है, मैं वायदा करता हूँ दोस्तों, वो कचरा बन चुका है, समाज के लिए दुर्भाग्य है। और हमारे पास, एवरो के पास, सुशील अग्रवाल के पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व में सिर्फ 2-4 लोगों को पता होगी। जर्मनी के पास वो टेक्नोलॉजी है, हमने वो टेक्नोलॉजी लगा के अपने पास अब ई वेस्ट का प्लास्टिक, चाहे ABS, PET, अब सोचो आपने खिचड़ी बना दी, 5 तरह के पॉलीमर डाल दिए, उसमें 5 तरह के कलर डाल दिए और मेरे को दे दिया, बोला कि इसको ठीक करो, सेपरेट करो। नहीं कर सकता कोई, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। ऐसा करके जो फ्रेश का माल 100 रुपये का खरीदते, हम 100 रुपये की जगह में उसको दे देंगे, उससे उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। हमने इस प्रकार का इकोसिस्टम शुरू कर दिया कि पूरे भारत में 360 डिग्री, आपने बोला सर ये प्लास्टिक कचरा मैंने दिया आपको, इससे मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ। दिखाएंगे नहीं, देंगे, दिल खोल के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो पूरे भारत के सारे जितने लोग सुन रहे हैं, आपके दिल में अगर दिल धड़कता है, मैंने बार बार कही है, देश के प्रति प्यार है तो इतना ही कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए। सर भारत ऐसा हमने तो भी शुरुआत की है, आज हमारा ऑफिशियल लॉन्च है आपका, ठीक है। इसके बाद में जब आप इसकी मार्केट के अंदर लोगों तक बात फैलाएंगे कि देखो भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रही है और आपको सहयोग करना चाहती है, आपका प्लास्टिक का कचरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उसको पैसा भी देना चाहती है, उसको रिपर्पस करके फ्रेश का जहां खरीदते उसमें 50% प्रेस करने को तैयार है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले ही होगी एक तरह से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को पूरे देश के अंदर, पूरे बहुत सिंपल है सर। हमारी कंपनी एवरो, AVRO, एवरो फर्नीचर, एवरो रिसाइकल लिमिटेड,
गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएगी, सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल है, मुझसे कनेक्शन कर लीजिएगा। मैं पूरे भारत के अंदर, क्योंकि मैंने 25 साल से प्लास्टिक में हूँ, मुझे लोग डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं, पापा बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर शुरुआत की थी, तो लोगों दिल में इज्जत से बात करने लगे। तो मैं पूरे भारत में जहाँ जो भी प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगाना चाहता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं, कुछ नहीं है, मैं लगा के दूंगा और ये वायदा करता हूँ आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेंगे, कहीं फंसने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, थकने नहीं दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। मैं अजीत विक्रम सिंह, प्रेसिडेंट एब्रो रिसाइकलिंग। आज हम सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्लास्टिक वर्ड का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग दुनिया में हैं। आज प्लास्टिक हर एक इंसान के जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक पार्ट बन चुका है, लेकिन कभी हमने उसके द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में या उससे होने वाले प्रकृति के नुकसान के बारे में कभी हम बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं सोचते हैं। हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं, हमें लगता है कि हमने अपना काम कर दिया। बट आज ये प्लास्टिक धीरे धीरे और ये पर्यावरण को, पूरे परिवार को, समाज को किस तरह दूषित कर रहा है, किस तरह अपने एक जाल में फंसा रहा है, वो हम कभी सोच नहीं पाते हैं। एब्रो रिसाइकलिंग एक मुहिम चला रहा है जहाँ पे हम इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणाम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जिसके लिए आज एक मिशन हमने ऑपरेशन शुद्धि के नाम से लॉन्च किया है। ऑपरेशन शुद्धि का जब हम नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हम शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, हम पर्यावरण को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, हम समाज को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, गंदगी से, बीमारी से और जो दूषित एनवायरनमेंट बन रहा है उससे हम अपने आप को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। सो ऑपरेशन शुद्धि एक ऐसा मुहिम है जहां पे हम हिंदुस्तान के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह से, चाहे वो NGO हो, अपना कोई संस्थान हो या कोई अपना स्कूल हो या कोई मंदिर हो, कहीं से भी जहाँ पे प्लास्टिक के सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, उस प्लास्टिक के कचरे को, स्क्रैप को हम चाहते हैं कि हम खुद उस प्लास्टिक को इकट्ठा करें, आप सबके सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करे और जहाँ पे भी प्लास्टिक का स्क्रैप जनरेट हो रहा है, उस प्लास्टिक के स्क्रैप को सिर्फ इकट्ठा करें और हमें कॉन्टेक्ट करें। एब्रो रिसाइकलिंग एक ऐसा जगह है, एक वन पॉइंट कॉन्टेक्ट है जहाँ पे अपने सारे स्क्रैप को आप कलेक्ट कर सकते हैं और हम उस सारे स्क्रैप को अपने पास लेंगे। अगर कोई उसे बेचना चाहता है तो उसको हम पैसे भी देंगे। बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सो हम हर तरह से तैयार हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने को तैयार हैं, हम पैसे देने को भी तैयार हैं। सो जो भी प्लास्टिक का स्क्रैप निकल रहा है, उस सारे प्लास्टिक के स्क्रैप को, उस सारे प्लास्टिक के स्क्रैप को हम आपसे लेंगे और उसको, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें हम प्रोसेस करके उसको अपने R&D के थ्रू, अपने टेक्निकल टीम के थ्रू उसको प्रोसेस कर उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो प्लास्टिक का वेस्ट बीमारी का घर बन रहा था, पर्यावरण को दूषित कर रहा था, उस प्लास्टिक को हम लेंगे और अपने प्लांट में प्रोसेस करके उसको हम प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है एब्रो फर्नीचर। हम एब्रो फर्नीचर बनाएंगे और ये एब्रो फर्नीचर वेल्थ के रूप में कन्वर्ट होगा। यानी कि वेस्टेज से वेल्थ की तरफ जाने का मुहिम है ऑपरेशन शुद्धि और हम चाहते हैं कि इस मुहिम के साथ हर एक भारतवासी जुड़े। धन्यवाद। ये प्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये मल्टीपल है, यानी कि अगर एक बार कोई वेस्टेज आ गया, उस वेस्टेज को हमने अगर रिसाइकिल करके प्रोडक्ट बना दिया, फिर वो यूज में जाएगा, फिर जो वेस्टेज होगा तो फिर वापस रिसाइकलिंग होगा, यानी इसको हम मल्टीपल टाइम रिसाइकलिंग कर सकते हैं।